हेलो, राधे राधे दोस्तों। मैं नीलम गुप्ता आप सभी दोस्तों का अपने ब्लॉग में स्वागत कर रही हूँ। और शाम के बज रहे हैं 4 और मैं आज मार्केट गई थी कुछ काम से। कल रात मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, मुझे लूज मोशन हो गए थे और उल्टियाँ आ रही थी, तो कल सारा दिन पड़ी रही। दवाई ववाई खा के आज थोड़ा ठीक हुई, तो फिर मैं मार्केट गई, दवाई ववाई लाई। दवाई ला के फिर थोड़ा सामान भी लेने गई थी बाज़ार में। और यहाँ पे लाइट का पता नहीं क्या हो रहा है, पुल बन रहा है जिस वजह से लाइट बंद कर दी जाती है सुबह 10 बजे और शाम को आती 5-6 बजे। तो फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया, तो व्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। तो बस ऊपर छत पे आई थी कपड़े लेने के लिए, और मौसम इतना ख़राब हो रहा है। यहाँ रात खूब तेज़ बारिश हुई थी, काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। ये देखिए देखिए सारी छतें इतने सब गीली हो रही हैं, जिस वजह से मौसम भी काफ़ी ठंडा हो रहा है। कल तो बहुत तेज़ धूप थी, सारे कपड़े बिस्तर वगैरह जो भी धोए थे वो सारे सूख गए। 3 दिन से बस मशीन लगा रहे हैं कपड़े धोने की, कपड़े धुलने में आ ही नहीं रहे, काम ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये नीचे का भी सब पड़ा हुआ, कबाड़ी वाला आ ही नहीं रहा। ये सारा कबाड़ा निकाल रखा है बेचने के लिए, सब खराब का सामान पड़ा हुआ था जो ख़राब हो गया है। काफ़ी सारे कपड़े देखो, 3 दिन से कपड़े धो रही हूँ, जब से आई हूँ अभी कपड़े ही नहीं ख़त्म हुए और कमरे का तो काम हो ही नहीं पाया। और बर्तन देखिए, अभी तो मैं छत पे आई, आपको देखा आ रही हूँ ऊपर से जी। इधर मास के हट रही हूँ, उधर फिर तैयार हो। और मौसम देखिए कितना सुहावना हो रहा है, कितना मस्त हो रहा है। ना तो गर्मी है ना ही ठंडा है, यही मौसम अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा भी अच्छी लग रही है और धूप भी नहीं हो रही। कल तो धूप इतनी तेज़ थी, बाप रे बाप, धूप में बैठा ही नहीं जा रहा था, मुंह एकदम लाल हो गया थी। तो फिर वहाँ पे मोबाइल तो घर पे छोड़ गई थी चार्जिंग के लिए। ये देखो कपड़े लेके गई और ये स्वेटर डाल गई, ये लेके नहीं गई, छोड़ गई। और बंदर के डर की वजह से यहाँ पे अकेले आने में बड़ा डर लगता है। यहाँ पे इतना बंदर आता है भाई, क्या ही कहने। बंदर के तो बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बंदरों की वजह से। वैसे तो कचरी पापड़ का समय हो रहा है, होली के टाइम पे कचरी पापड़ खूब बनते हैं। मैं भी सोच रही हूँ, आई हूँ तो थोड़े से पापड़ बना के, आलू के पापड़ और आलू के चिप्स बना के लेके जाऊँगी। कि देखो यहाँ पे सुखाने का भी खूब अच्छा है। वहाँ तो छोटी छोटी छतें हैं, 4-4 जीने चढ़ के जाओ तो जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कौन ही बनाए। और लेकिन वहाँ एक फ़ायदा है, ये देखिए अब धूप भी आ गई। वहाँ एक फ़ायदा, वहाँ बंदर नहीं आते, और यहाँ एक धूप भी निकली आई, कितनी अच्छी धूप निकली आई है। और ये धूप इस टाइम ऐसी हो रही, कचरी पापड़ बनाने लायक। कचरी पापड़ आराम से एक ही दिन में इस टाइम सूख जाएंगे, हवा भी नहीं चल रही है और धूप भी खूब तेज़ हो रही है। तो मैं भी सोच रही थोड़े से पापड़ और चिप्स बना के लेके जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे तो जगह ही नहीं होती। छोटी छोटी छतें, वो भी लास्ट फ्लोर पे जाओ, वही 4-4 5-5 जीने चढ़ के, और जितने सारे किराएदार रहते हैं वो सभी जाते हैं, तो सेफ भी नहीं रहते हैं, कोई छूता है गंदे संदे हाथों से। तो यहाँ पे तो खूब सारी जगह है, देखो कितनी बड़ी बड़ी छतें हैं, तो कहीं पे भी डाल दो और आराम से सूख जाएंगे। पर वहाँ एक आसानी है, वहाँ पे बंदर नहीं आते। पर यहाँ पे एक दुख ये है, यहाँ पे बंदर बहुत आते हैं, इतना बंदर आता है भाई क्या ही कहें। परेशान हो जाते हैं, कपड़े सुखाने में भी जान निकलती है, इससे चक्कर चक्के लगाने पड़ते हैं, बंदर ही बहुत आता है। तो ये देखिए हमारा अंजीर का पेड़ दिखाया था मैंने आपको, इसमें हम आपको अंजीर, छोटी छोटी अंजीर दिख रही हो चाहे, ये ऐसे छोटी छोटी, फिर काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, फिर ये पक्के लाल हो जाती हैं और अपने आप टूट के गिर जाती हैं। पर कभी आज तक हमने खाई नहीं। ये हमारे ऊपर भंडरिया में पेड़ निकल के आ गया है, ये हो गया 10 ही साल हो गए इस पेड़ को। इसको काट देते हैं पर ये फिर भी इसमें से ऐसे पत्ते आ जाते हैं, पता नहीं कौन कौन से जंगली पेड़ उगे हुए हैं। ये सारा अंजीर का ही है, पता नहीं। एक तुलसी की पौध लगाओ वो तो जमती नहीं है, और ये जंगली पेड़ पौधे तो ऐसे निकलते हैं कि पूछो मत। ये भी कोई ना कोई जड़ी बूटियाँ होंगी। ये तो वो है मको, ये चूखा है, पीपल है, पता नहीं कौन कौन सी खेती में छत पे हो रही है। वो पड़ोस में हमारे आम का पेड़ है, पर उस पर कभी भी आम नहीं आता, बौर हमेशा आता है पर आम कभी नहीं आता है। तो यही जब से आए हैं, जब से यही काम धंधा घर का काम धंधा ही नहीं निपट रहा है। और ये है रहा हमारा पुराना घर, मतलब पुश्तैनी घर। इसी में हमारी शादी होके आई और इसी में इतने सालों से हम रह रहे हैं। हमारे बच्चे भी इतने बड़े हो गए इसी में रहते रहते।
तो अब जाके हम यहाँ से निकले थे। ये देखिए ज़रा नीचे का नज़ारा कुछ इस तरीके से हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे खंडर हो। ये सारे कपड़े सपड़े सब हमारे ही पड़े हुए हैं। और ये देखिए हमारी नंद है जो देख रही हैं। और ये कितने सारे कपड़े हमने धोए हैं। 3 दिन से कपड़े ही धो रहे हैं और सुखा रहे हैं। कपड़े ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और कितनी प्यारी धूप, मतलब यहाँ की खैर आबो हवा में बड़ा सुकून है, बड़े दिल को तसल्ली से मिलती है। तो चलो चलते हैं नीचे और कपड़े उपड़े तय करके रखते हैं। किचन भी सब फैला पड़ा हुआ, पता नहीं इतने टाइम के बाद आए हैं, 1 साल के बाद काम करने में को मन ही नहीं हो रहा है काम। और फिर कल इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। कल पूरे दिन ऐसे ही पड़ी रही, दवाई कल उल्टी दस्त बहुत ज़्यादा हो रहा था, दवाई खाई और आँख बंद करके ऐसे ही पड़ी रही। रात को 9:30 बजे बहुत भारी उल्टियाँ हो रही थी। फिर से डॉक्टर के यहाँ गई, दवाई उन्होंने चेंज की, तब जाके रात को नींद आई। फिर रात को 2:30 बजे करीबन खूब तेज़ बारिश हो रही थी। और ये देखिए ये रहा हमारे यहाँ का कुआँ। इसमें पानी वानी नहीं आता है, पर ये पुराना कुआँ है, पट चुका है। इसमें गिठलियाँ डाल दी होंगी तो ये जामुन के और मिर्च के पेड़ निकल के आ गए। और ये रहा खंडर जैसा हमारा घर। और देखो कितना सारा बर्तन पड़ा है धोने के लिए। और देखो किचन भी हमारा सब अस्त और व्यस्त पड़ा है। काम सारा कर भी लिया और पड़ा हुआ भी है। परेशान हो गए काम कर करके। और सबसे ज़्यादा परेशान कर है कपड़ों ने। ये देखो सब कपड़े धुले हुए पड़े हैं। ये सारा हमने कबाड़ा निकाल के रख रखा है बेचने के लिए, कोई कबाड़ी नहीं आया अभी तक। और देखो ये रहे सारे कपड़े, इतने कपड़े ये रहे, इससे 4-5 गुना ज़्यादा कपड़े धो धो के रख चुके हैं। ये रही मेरी भाभी, मेरे पास मशीन है, सिलाई मशीन, और यहाँ पे भी सिलाई मशीन है। ये रहा हमारा कमरा जिसमें हमारी शादी होके आई। और इसमें अंधेरा है, इसमें बिना लाइट के कुछ दिखाई ही नहीं देता है। लाइट है भी बंद, बच्चे आराम से सो रहे हैं मस्त मज़े से। बेटी की भी तबीयत ख़राब हो रही है, बेटे की भी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई। पता नहीं, पहले हम नंगली साईं गुरुद्वार के दर्शन करने गए थे, वहाँ से आए हैं तो फिर हम इधर आ गए। इधर आके काम में लग गए, तो बस पता नहीं भाई थकान थी जाने क्या, पानी चेंज हुआ इसी वजह से। और ये रहा देखो हमारा घर, पुराना बरेली का घर जहाँ मेरी शादी होके आई। ये रही हमारी लैट्रीन, जिसकी अभी तक तरक्की नहीं हुई और ना कभी होगी। ये रहा हमारा बाहर गेट, कितना पुराना, बाबा आजम के ज़माने का। और ये रही हमारी गली, गली से इस तरीके का कुछ व्यू दिखता है बजरिया में ही। ये हमारा मकान है मार्केट में, पर ये साजे का मकान है, इसका अभी बंटवारा नहीं हुआ है। जो जिसमें रह रहा है वो उसमें रह रहा है। ये लैट्रिन के बगल में जगह खाली है। तो चलिए आज इस मिनी ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा। बाय बाय।